दोस्तों आजकल लगभग सभी पीएफ मेंबरों के साथ एक ही समस्या बना हुआ है कि सर हमने पीएफ विड्रॉवल फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन हमारा फॉर्म 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का 30 दिन भी हो चुका है, अभी तक अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। चाहे किसी ने पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म भरा हो या किसी ने एडवांस पीएफ विड्रॉवल के लिए फॉर्म भरा हो, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, एक ही समस्या देखने को मिल रहा है और इससे पीएफ मेंबर पूरी तरह से परेशान है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं कि पीएफ क्लेम आखिरकार कितने दिनों तक अंडर प्रोसेस में रहता है, किस स्थिति में आपका क्लेम तुरंत सेटल हो जाता है, कौन कौन सा क्लेम जो है वो ज्यादा दिनों तक अंडर प्रोसेस में अटका रहता है और इसके पीछे असली वजह क्या है। और साथ में आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इसका पक्का समाधान क्या है, 101% समाधान क्या है जिससे कि आपका क्लेम तुरंत सेटल कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है और हमें भी मोटिवेट मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई फॉर्म हो, चाहे फॉर्म 90 या 10C हो या फिर एडवांस पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 31 हो, भरने के तुरंत बाद जब अपना स्टेटस चेक करने के लिए आप जाते हैं तो आप लोगों का स्टेटस में दिखाई देगा क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी कि आपका क्लेम जो है ईपीएफओ पोर्टल पर सक्सेसफुली जमा कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों 24 से 48 घंटे के बाद आपका क्लेम जो है वो ईपीएफओ के फील्ड ऑफिस टीम के पास भेज दिया जाता है और जैसे ही क्लेम फील्ड ऑफिस टीम के पास भेजा जाता है आपका स्टेटस जो है वो बदल जाता है और स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिखाई देने लग जाता है। और यहीं से पीएफ मेंबर के मन में सवाल उठना शुरू हो जाता है कि आखिरकार हमारा क्लेम इतने दिनों तक अंडर प्रोसेस में क्यों अटका हुआ है, कितने दिनों तक अंडर प्रोसेस में रहता है। किसी का क्लेम 5 दिनों में सेटल हो जाता है और किसी का क्लेम 20 से 30 दिनों तक अटका रह जाता है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी बात बिल्कुल आसान और सरल तरीके से समझाता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा, जब भी आप पीएफ में विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाते हैं तो रिक्वेस्ट ईपीएफओ के द्वारा दो तरीके से सेटल किया जाता है, एक ऑटो क्लेम सेटल के द्वारा और दूसरा मैनुअली क्लेम सेटल के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ऑटो क्लेम सेटल के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों ऑटो क्लेम सेटल में क्या होता है कि आपका फॉर्म जो है पीएफ ऑफिस के द्वारा अधिकारियों के द्वारा चेक नहीं किया जाता है, सीधे आपका फॉर्म ईपीएफओ के सिस्टम जाता है, ईपीएफओ सिस्टम के द्वारा ही आपका फाइल वेरीफाई किया जाता है और ईपीएफओ सिस्टम के द्वारा ही उसे अप्रूवल कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऑटो क्लेम सेटल में सभी प्रकार के क्लेम पास नहीं किए जाते हैं। ऑटो क्लेम सेटल का भी कुछ नियम है, उस नियम के तहत अगर आप लोग एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं और विड्रॉवल अमाउंट 5 लाख रुपए से कम है तभी वो जो है ऑटो क्लेम में सेटल होगा, अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऑटो क्लेम में सेटल नहीं होगा। इसके अलावा सिस्टम आपके क्लेम को तभी ऑटोमेट में अलाउ करता है जब उसे लगता है कि आपका पूरा केवाईसी डाटा बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि आपका नाम जो पीएफ ऑफिस में है और जो आधार कार्ड में है बिल्कुल मैच कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड में कोई गलती नहीं है और आपके प्रोफाइल में कुछ भी मिसमैच नहीं दिख रहा है। अगर सिस्टम को आपका पूरा डाटा सही लगता है तो आपका एडवांस पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 1 से 3 दिन के अंदर में सेटल हो जाता है। आपने दोस्तों देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जिन्होंने एडवांस पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरा होगा और 24 से 48 घंटे में उसका सेटल हो गया होगा। तो इसका कारण यही है कि उनका क्लेम जो है ऑटो क्लेम के द्वारा सेटल किया गया है। जैसे ही सिस्टम को थोड़ी सी भी गड़बड़ी दिखाई देता है, चाहे आपका नाम मिसमैच हो या फिर डेट ऑफ बर्थ अलग हो या फिर बैंक केवाईसी इनकम्प्लीट हो, तो आपका क्लेम ऑटो सेटल से बाहर कर दिया जाता है और फिर वो क्लेम जो है वो मैनुअली चेक किया जाता है, जहां पर पीएफ के ऑफिसर जो है वो बैठकर आराम से चेक करते हैं और इसमें लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है सेटल होने में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मैनुअली क्लेम सेटल में कौन सा क्लेम आता है। तो दोस्तों अगर आप लोग पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म 90 और फॉर्म 10C भरकर सबमिट कर रहे हैं, तो ये फॉर्म हमेशा मैनुअली चेक किया जाता है। इसलिए फाइनल पीएफ विड्रॉवल जब आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि फाइनल विड्रॉवल रिक्वेस्ट जो है 15 से 20 दिन तक अंडर प्रोसेस में रहता है, कई बार ये 30 दिन तक भी अंडर प्रोसेस में रहता है क्योंकि ये मैनुअली चेक किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं और सिस्टम को कुछ भी गलत लगता है, जैसे कि आपका केवाईसी में किसी प्रकार कोई इशू हो या नाम मिसमैच हो या किसी प्रकार कोई इशू अगर लगता है,
तो उसे वो मैनुअली चेकअप के लिए भेज देता है। वो रिक्वेस्ट जो है ऑटो क्लेम से बाहर निकलकर मैनुअली में चला जाता है। तो ये 2 प्रकार के क्लेम जो है मैनुअली चेक किया जाता है ईपीएफओ की टीम के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमने जो क्लेम रिक्वेस्ट डाला है वो 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं, 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो अब हम क्या करें? तो दोस्तों बिल्कुल 101% रामबाण तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपका क्लेम तुरंत सेटल हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्लेम सेटल कराने का केवल आपके पास 2 ही रास्ता बच जाता है। पहला सीपीग्राम पोर्टल और दूसरा ईपीएफ जीएमएस पोर्टल। दोस्तों दोनों पोर्टल के माध्यम से आपको शिकायत दर्ज करना होता है, यानी कि ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करना होता है। सीपीग्राम पोर्टल पर किसी प्रकार कोई शिकायत अगर आप दर्ज करते हैं तो उसका समाधान तुरंत किया जाता है, क्योंकि ईपीएफओ के अधिकारी ने एक लाइव सेशन के दौरान ये कहा भी था कि अगर सीपीग्राम पोर्टल से कोई भी शिकायत आता है तो ईपीएफओ टीम उस पर तुरंत एक्शन लेता है। तो अगर आपका क्लेम 20 दिन से ज्यादा हो चुका है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो सीपीग्राम पोर्टल से ग्रीवेंस दर्ज कर दीजिए। अक्सर जो है आपका ग्रीवेंस दर्ज होने के 2 से 3 दिन के बाद ही आपका जो है केस का निपटान कर दिया जाता है और आपका क्लेम सेटल कर दिया जाता है। दूसरा तरीका ईपीएफ जीएमएस पोर्टल है, जहां से भी आपको ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करना होता है। सेम प्रोसेस होता है, यहाँ से भी ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कीजिए, 4 से 5 दिन के अंदर में यहाँ भी सॉल्व जो है कर दिया जाता है केस को और आपका क्लेम सेटल कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूँ जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं और पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपका क्लेम ज्यादा दिनों तक अंडर प्रोसेस में नहीं रहेगा, तुरंत सेटल कर दिया जाएगा। देखिए पीएफ विड्रॉवल करने से पहले सबसे पहले आपको अपना केवाईसी चेक करना है कि आपका केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। दूसरा, अगर आप लोग पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर रहे हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि पुराने मेंबर आईडी में जो आपने इससे पहले किसी कंपनी में काम किया है उसमें पैसे पड़े हुए हैं, तो उन सभी पैसे को सबसे पहले ट्रांसफर कर लीजिएगा। उसके बाद पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कीजिएगा। अगर आपका क्लेम 15 से 20 दिनों तक अंडर प्रोसेस में होता है, सेटल नहीं होता है, तो आप लोगों को ईपीएफ जीएमएस पोर्टल पे जाना है, वहां से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर देना है, जिससे कि आपका क्लेम तुरंत सेटल कर दिया जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर में ही ग्रीवेंस डालने के बाद। तो दोस्तों ये था अंडर प्रोसेस का कारण और इसका समाधान। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।